बहुत शेमफुल है कि हमारा अभी पहलगाम का जो हुआ उसको अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें भी 26 लोगों के बाद, जब 26 लोग गए उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने इतने सारे ऑपरेशंस किए जिसमें हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए। ये सब होने के बाद भी उनको पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ये मैच करवाने की कोई शर्म नहीं हो रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए जो खड़े रहते हैं वो मर रहे हैं। इन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे लगता है कि लॉस बहुत पर्सनल होता है कि आपके घर से कोई गुजरा नहीं है, आपके घर से किसी को टेररिस्ट ने मारा नहीं है, इसलिए आपको उन लोगों के लिए कोई बुरा नहीं लग रहा है कि जिन लोगों के फैमिलीज गए हैं। बीसीसीआई को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इज इट कि आप लोग इनडायरेक्टली टेररिज्म को फंडिंग दे रहे हो। बहुत शेमफुल है कि हमारा अभी पहलगाम का जो हुआ उसको अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें भी 26 लोगों के बाद, जब 26 लोग गए उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने इतने सारे ऑपरेशंस किए जिसमें हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए। ये सब होने के बाद भी उनको पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ये मैच करवाने की कोई शर्म नहीं हो रही है। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए जो खड़े रहते हैं वो मर रहे हैं। इन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कल एक जगह पे पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ मनी यू गेट डिसाइड्स योर पैट्रियोटिज्म। इज इट ट्रू? मतलब सच में आपको जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर ही आपका पैट्रियोटिज्म डिपेंड करता है। आप लोगों को कोई भावना नहीं है उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। हम लोग 6 महीने से क्या लाइफ जी रहे हैं ये मतलब मुझे लगता है कि लॉस बहुत पर्सनल होता है कि आपके घर से कोई गुजरा नहीं है, आपके घर से किसी को टेररिस्ट ने मारा नहीं है, इसलिए आपको उन लोगों के लिए कोई बुरा नहीं लग रहा है कि जिन लोगों के फैमिलीज गए हैं। आप में कोई सेंटीमेंट्स नहीं है। ये चीज बहुत तकलीफ दे रही है। मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुई सोशल मीडिया पे, जिन लोगों ने कुछ वीडियोस बना के डाले बॉयकॉट पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी ANI के थ्रू कि जो भी लोग मुझे देख सुन पा रहे उन लोगों को कि प्लीज आज का मैच मत देखिए। और आप ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है, बट मुझे लगता है कि ये एंटरटेनमेंट उन लोगों की भावनाओं को बहुत चोट पहुंचा रहा है जो इस सब प्रोसेस में है। मतलब जो लोग मरे, सोल्जर्स की फैमिलीज हो गए, हमारे फैमिलीज हो गए, 26 लोगों के फैमिलीज हो गए, और जितने भी लोग आज तक इस सब टेररिज्म के अंडर मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उन लोगों की भावनाओं पे आप भावनाओं पे हंस रहे हो, ऐसा हमें लग रहा है। मुझे लगता है BCCI को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इज इट कि आप लोग इनडायरेक्टली टेररिज्म को फंडिंग दे रहे हो ये मैचेस करके। मतलब हम लोग उनको पानी बंद कर रहे हो, हम लोग उनके साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं। इज इट इनफ? बट आप ये सब मैचेस वगैरह करवा के उनको इनडायरेक्टली उनको बोल रहे हो कि हाँ ठीक है आ जाओ, आप वापस, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आ जाओ हमारी कंट्री में, हमारे लोगों को मार के चले जाओ। वापस वही हो रहा है जो हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को टेररिज्म खत्म करना है तो ये सब चीजें भी खत्म कर दो। वो कंट्री जो टेररिस्ट कंट्री है उनसे किसी भी टाइप का रिलेशन आप रखो ही मत, दो इट माइट बी इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स और एनीथिंग। और क्रिकेटर्स के लिए भी मुझे एक बात बोलनी है कि कुछ क्रिकेटर्स ने आके बोला कि हम लोग नहीं खेलेंगे, बट जो खेलने में इंटरेस्टेड है और जो रेडी हो गए इस चीज में, तो मुझे बस आपको ये पूछना है कि जो जनरेशन्स है, यंग जनरेशन्स है, पुरानी जनरेशन्स है, वो आप लोगों को हीरो मानते हैं क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। तो डू यू थिंक यू आर रियली हीरोज? बिकॉज आप उन लोगों के साथ खेल रहे हो, उन कंट्री के लोगों के साथ खेल रहे हो जिनके हाथ में ब्लड है टेररिज्म के। सो प्लीज ये बारे में सोचो कि आपको हम लोग हीरो बोले या नहीं बोले। बिकॉज अगर सिर्फ पैसे के लिए आप लोग ये सब कर रहे हो तो प्लीज मत करो। ये सब, इस सब से हम लोगों की भावनाओं को बहुत चोट पहुंची है। और अगर आप सच में इंडिया के नागरिक हो, अच्छे नागरिक हो, तो प्लीज सिर्फ पैसों के लिए नहीं,
बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट के लिए ये मैच मत करो। एक सवाल आपने जो कि सोशल मीडिया का बात है, सोशल मीडिया में एक चीज काफी घूम रही है कि कहा जा रहा है कि ऐसा कहा गया था सरकार द्वारा कि खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते। ऑपरेशन का नाम सिंदूर भी दिया गया। आपको कैसे प्रिपेयर हो रहा है इसको लेकर? आपने कुछ सोचते हैं, आपके क्या विचार है? मुझे लगता है कि अलग अलग सरकार आती है जाती है, लोग सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज द्वारा या फिर ट्विटर द्वारा हर चीज पे अपने अलग अलग रिव्यूज देते हैं। अभी आप सोचो कि जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद कंट्री में इतना पैट्रियोटिज्म जागरूक हो गया कि जो लोग, मतलब आप सोचो जिन लोगों ने आज के टिकट्स बुक करवाए होंगे, स्क्रीनिंग का प्लान किया रहेगा, पार्टीज का प्लान किया रहेगा टू वॉच मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो आप उन लोगों के बारे में सोचो, ये वही लोग थे जो 26 लोगों के मौत के बाद सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे थे कि हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। और पॉलिटिशियंस जो इसमें जिनके स्टेटमेंट्स थे कि हम लोग पाकिस्तान को इसके आगे एंटरटेन नहीं करेंगे या फिर उनकी सब चीजें, उनके साथ ट्रेड बंद करेंगे, उनके साथ उनका पानी बंद कर देंगे, हम लोग उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। सिंदूर ऑपरेशन जिस दिन हुआ उस दिन तो लोगों के स्टेटमेंट्स ये थे कि अरे आज रात को हम सो जाए और कल सुबह पाकिस्तान मैप से गायब हो जाए। और ये आज वही लोग हैं जो मैच देखने के लिए इंटरेस्टेड है, जो चीयर करेंगे, जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो इस पे बेटिंग करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारी वो कंट्री के लोग हैं जिनके हर एक इंसिडेंट के बाद स्टेटमेंट्स चेंज होते जाते हैं, जिनका बिहेवियर चेंज होते जा रहा है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक फेमस डायलॉग हो जाएगा अगर आज की मैच हो जाती है तो इस सब का कोई मतलब नहीं है अगर आपके एक्शंस के द्वारा ये देश नहीं देख पा रहा है कि आपको सच में उन 26 लोगों के प्रति कुछ संवेदनशील भावना है, या फिर उन सोल्जर्स के प्रति जो शहीद होते हैं ऐसे मिशंस में, जिनकी पूरी लाइफ एक सेकंड में खत्म हो जाती है, उनके प्रति आप लोगों को कुछ भी नहीं है, मतलब फीलिंग्स नहीं है, आपको कुछ सिंपैथी नहीं है, तो ये शर्मनाक बात है।